पूरी मैं तुम्हें 30 पारा, इसके लिए मैं कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं 30 पारा पढ़ के सुनाऊंगा आपको एक बैठक में। लेकिन शर्त ये है अच्छा कि आपको एक हेड पेपर में आपको ये लिख करके देना पड़ेगा कि देवबंदी धर्म गलीज है, और जैसे कि हुस्सामुल हरमैन ने जो बात कही है वो हक है। अल्लाह, क्या हुस्सामुल हरमैन ने क्या बात कही है? नहीं, वो देवबंदी गलीज बदतरीन काफिर है, जो उनके कुफ्र हुस्सामुल में हरमैन ने शक क्या करे बात वो भी कही? काफिर है, जो उनके अजाब में शक करे वो काफिर है, उनके अजाब उन पर बरहक है। ये बात तुम तस्लीम करोगे? एक बैठक में मैं पूरा कुरान शरीफ सुनाऊंगा, तू अपने कारी को लाना, अपने आलिम को लाना, बैठ के सामने सामने। भाई सुनो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ हुस्सामुल हरमैन ने क्या बात कही है, बता मुझे। नहीं, पहले जो भी मैं कह रहा हूँ आपको तस्दीक करना पड़ेगा, ये बात करनी पड़ेगी आपको। ये तस्दीक करेंगे आप अगर मैं आपको एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ सुना दिया, आप अपने कारी को लाएंगे, आप नहीं, आप तो जोहला है, एक नंबर के जाहिल है। अगर मैंने सुना दिया तो आपको ये न्यूज़ में निकालना पड़ेगा कि देवबंदी बदतरीन मखलूक है, काफिर है, काफिर मुतल्लक है, आपको ऐलान करना पड़ेगा। बोलिए, शर्त ये मेरी है। आला हज़रत का शेरुल अल्लाह, दोबारा कभी टकराने की कोशिश मत करना, हिम्मत है तो जवाब दो। देखो, अरे तुम भचर भचर मत करो। अरे हिम्मत है तो भचर भचर नहीं, मैं बिहारी बोल रहा हूँ ना, आला हज़रत का शेर हूँ, डरता नहीं हूँ तेरे बाप से। तुम्हारे अंदर जितने आला हज़रत के कुत्ते हैं उसको कुरान पढ़ने आता ही नहीं है। अबे कुरान है कि कुरान है बे? क्या कुरान? अच्छा ये बता, कुरान क्यों रखा गया नाम? कुरान का मतलब क्या होता है? बोल रहा हूँ, कुरान का मतलब बता दे। मैं अभी 1 लाख का चैलेंज दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया तेरे को दूंगा। कुरान क्यों नाम रखा गया? कुरान का मतलब क्या होता है? चल बता। कुरान तुम्हें कुरान पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है? अबे मैं बोल रहा हूँ, सामने तू आ और एक ये तू वादा कर कि तू एक न्यूज़ पेपर में लिखवाएगा कि देवबंदी बदतरीन काफिर है, बदतरीन मखलूक है। तस्दीक कर ये बात को। अरे अबे तू तस्दीक कर बे चूतिए, जब तेरे को सुनना है ना, कुरान सुनना है ना, तो कुरान मोमिन को सुनाई जाती है। सुन, तो तू पहले तौबा कर और 1 लीटर एक न्यूज़ पेपर में निकलवा, देखो 30 पारा एक बैठक में सुनाऊंगा। कितने गलीज मखलूक, अबे गलीज मखलूक तो देवबंदी। अबे तू अपनी डर रहा है, अबे बेवकूफ जाहिल, इतना डर रहा है। मैं तेरे को बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कुरान नाम क्यों रखा गया? कुरान का मतलब क्या होता है? चल अभी बता तू, 1 लाख रुपए का इनाम ले जा। कुरान सुनना, मैं तो तूने दावा किया है कि मैं कुरान पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ तो मेरा दावा नहीं था, मेरा ये तूने चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने भी शर्त रखी है, ये शर्त तू भी कबूल कर। मैं क्या चैलेंज किया? तू ग्रुप में बोला कि मैं कुरान सुनाऊंगा। अबे डरता क्यों है बिहारी? अबे बिहारी डरता क्यों? अबे कहाँ रहता है तू? कहाँ रहता है? अबे बिहारी की औलाद, करने की कोई बात नहीं, कुरान तो सुना तो पहले यार। बोल रहा हूँ, तू पहले एक 22 में बोल कि तू ये करेगा। पहले तू ये बोल ना, न्यूज़ पेपर में निकलवाएगा कि देवबंदी बदतरीन मखलूक है, बदतरीन काफिर है। इस बात को तस्दीक कर तू पहले। तू पूरा कुरान में तेरे को सुनाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बानी दे दूंगा। अबे कुरान पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है, इसमें मेरे को भी नेकी मिलेगी, सुनने वाले को भी नेकी मिलेगी, और तू मोमिन रहेगा। तो सही होना चाहिए। पहले तू उसी लिए तो कह रहा हूँ कि देवबंदी है तब तक तू सुन नहीं सकता है ना, कोई फायदा नहीं है देवबंदी के सामने पढ़ो तो, काफिर के सामने कोई फायदा नहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तस्दीक कर, तू तस्दीक कर, इस बात को तस्लीम कर। तू पहले मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ उसको तस्लीम कर। नहीं कर पाएगा तो ये तू बता दे, ये कुरान का मतलब क्या होता है और कुरान नाम क्यों रखा गया? 1 लाख ले जा। मैं तस्लीम कर रहा हूँ बेटा, 1 से 30 तक पूरा कुरान सुना कर। हाँ, तो क्या तस्लीम कर रहा है तूने कहा है? बस क्या कहा है मैंने? एक पहले न्यूज़ पेपर में सुन, एक न्यूज़ पेपर में लिखवा देवबंदी बदतरीन मखलूक है, और एक अपने कारी को ला, तेरे कारी के सामने मैं एक बैठक में पूरा कुरान सुनाऊंगा। पहले सुनाएगा तब तो लिखूंगा ना, तू पहले लिखने को बात कर रहा है। बेवकूफ आदमी, गधा आदमी, जिक्रुल हिमार, वलीद इब्ने मुगीरा का रूहानी बेटा। अबे मैं बोल रहा हूँ कि मोमिन को सुनाना चाहिए ना, तो पहले मोमिन तो बन, उसके बाद सुनाऊंगा ना बे। पहले तो लिखवा लेटर पैड में ना, औलाद कहेगा पहले सुना तू। देखो झापड़ पड़ेगी ना साले, एक उल्टे चौड़ी गिरेगा वहीं पे साले। मोबाइल में जाकर मार रहा है कुछ से साले फीवर कहीं का। अबे चल बता, अबे तू तस्दीक कर रहा है? अबे गाली देगा। अबे अशरफ अली लानती का बच्चा, अशरफ अली जो पेशाब करके झूठे कज़ाब की औलाद। अबे गाली मत दे। अबे ये बता, कुरान का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या होता है?
अबे लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या होता है? 1 लाख रुपया दूंगा अगर बता दिया तो। चल लफ्ज़ कुरान का मतलब बता। अबे तुम्हारी अबे क्या अबे तेरी फट रही है, तू तस्दीक नहीं कर रहा है। तू एक न्यूज़पेपर में लिखवा तो मैं बोला 30 पारा सुनाऊंगा। तेरे को नहीं, तेरे कारी को सुनाऊंगा। तेरा जो बड़ा कारी उसको लाना। तू तो साले जाहिल है। तू क्या बोला है? कुरान का मतलब नहीं बता पा रहा, बता। तू क्या बोला? हाँ पहले बोला है कि मैं सुना दूंगा तो तुम पेपर में लिखवाओगे, सुना दूंगा तो हाँ तो हाँ तो लिखवा दे, तस्दीक तो करेगा ना। एक हेडिंग तो दे दे, हेडिंग तो दे दे, छप जाए तब तक मैं सुना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि मोमिन को कुरान शरीफ मोमिन को सुनाने में फायदा होता है ना। वहाबी को सुना के क्या फायदा मिलेगा? हाँ नहीं, वहाबी को सुना, ये कहीं शर्त है कि अगर कोई काफिर ईमान लाए तो उसे बोल दो पहले ही। अबे पहले ईमान तो ला, उसको मत सुनाऊंगा ना। कर लिया देवबंदी धर्म के बारे में तुमने जो कहा है कि देवबंदी मतलब ये है वो वगैरह, तुम जितनी बात तुम बोल रहे हो चलो हमने तुझे कबूल कर लिया। चलो अच्छा देवबंदी धर्म, अच्छा देवबंदी धर्म है, तूने कबूल कर लिया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि काफिरों से चला। बता कहाँ से सुनना है तेरे को? कहाँ से सुनना है? पूरे कुरान से बात किया ना। हाँ कहाँ से सुनना है? पूरे रात जाऊंगा। हाँ कहाँ से सुनना है? चल बता कहाँ से सुनना है? अलिफ्लाम मीम तनाफ का सुनाना रहे। अबे अलिफ्लाम मीम है? अबे मजहूले मुतलक जहले मरुवत अलिफ्लाम मीम तेरे को कहने नहीं आ रहा है तो सुनेगा कैसे बे तू? चलिए सुनाइए। जब तेरे को अच्छा जो अलिफ है, सुनिए, इसमें जो लाम है वो कितने मतलब कितना मजा कितना लाम कितना हमेशा यही किया है। लाम मीम जो है कितना है? आप सुनेंगे कैसे? आप कारी, हमें बोला आपको अपने कारी को लाइए। आप कारी है? आप कारी है? कारी कुरान है? आप कारी कुरान है? अलिफ्लाम मीम में 4 अलिफ से 5 अलिफ तक सीखेंगे। अरे आप कारी कुरान है? पहले बताइए। मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोला आपको ना कि आप ये शर्त मेरी रहेगी भाई, कारी कुरान को लाना है आपको। मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर बता। आप कारी है? समझ में आ जाएगा ना। समझ में आ जाएगा। नहीं आप कारी है, आप बताइए। सुना तो सही, समझ में आ जाएगा ना। अलिफ्लाम में कौन सा मद है बता मुझे। अलिफ्लाम लाम पे कौन सा मद है बता। अबे मैं सवाल तेरे से पूछा तो मेरे से उल्टा तो अबे तू कह अलिफ्लाम मीम मजहूल कहेंगा, तू कह रहा अलिफ्लाम मीम तो मैं तेरे को सिखाया हूँ कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद तू मुझसे, मैं तेरे से पूछा कि ये जो अलिफ्लाम है मुझसे ही ठोक रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तू कारी है? तू कुरान शरीफ सुनने के लिए तैयार है? सुन, तू कुरान शरीफ सुनने के लिए तैयार है? तू कारी है? मैं तेरे को सुना रहा हूँ ना। कारी है आप? कारी? अबे तू कारी है कि नहीं पहले ये बता। मैं कारी हूँ। कारी है? हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? कारी साहब हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? मैं कारी हूँ। ये शेर की औलाद ऐसी घुमाता रहेगा। देखिए ये कारी है, कारी को पता नहीं हरूफ मनकूत किसे कहते हैं। अल्लाह ये कैसा कारी है? हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? कारी साहब देवबंदी, अरे देवबंदी में कारी साहब बताइए हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? तहजी किसे कहते हैं बता बेटा। अरे अलिफ बा को तो हरूफ तहजी नहीं जानता। अबे तू बता हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? अलिफ्लाम में जब तू शुरू किया है अभी। अरे नहीं, हरूफ मनकूत किसे कहते हैं कारी साहब? मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं पढ़ा। तो कैसा कारी है? तू कैसा कारी है? अबे हरूफ मनकूत के बारे में नहीं पता? अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसा ये अभी अबे। अच्छा चलिए बता, इल्म तजवीद किसे कहते हैं? इल्म तजवीद की तारीफ पता है? बात में घुमाएगा। अबे जो कारी साहब है, तो कारी साहब से 2-3 सवाल करना गलत है क्या? इस्लाम में सवाल करना मना है? इस्लाम में सवाल करना मना है? मैं बस यही हूँ मखरज के साथ में कुरान पढ़ना जानता हूँ। नहीं तू कैसे दावा कर लिया तू कारी है? कारी हूँ पढ़ने। मखरज की तारीफ कर दीजिए तो, मखरज की तारीफ कर दीजिए तो। क्या मखरज की तारीफ? मखरज की तारीफ होती है ना, मखरज की तारीफ कर दीजिए तो आप। मखरज बोले तो जहाँ से हुर्फ निकलते हैं उसको मखरज बोलते हैं। मखरज की तारीफ कीजिए आप, मखरज की तारीफ पूछ रहा हूँ आपसे। वही तो तारीफ कर रहा हूँ ना। कहाँ कर रहे हैं आप? कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? मैं इतना मैं जानता हूँ, मैं कुरान नहीं तो आप जानते हैं ना। मैं तो आपको जानता हूँ कि आप एक नंबर के पागल हो, तो आपको जानने से नहीं होता ना। पागल कुरान थोड़ी सुनाया जाता है। आप बता, आपने कहा कि कारी है,
आपने कहा आप कारी को हरूफ मनकूत का नहीं पता, इल्म तजवीद का नहीं पता, उसके बाद आ गए कारी वो मुंह उठा के सुनने के लिए कुरान शरीफ। तो कुरान सुनने के लिए वो तो पता होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एक भी जबर जेर मद जबर होता है, जबर नहीं, जबर जेर पेश, जबर का जबर नहीं बोला, अबे मैं जबर नहीं बोल रहा हूँ, जबर जबर तुम्हारे नजमी की तरह मैं जबर नहीं बोल रहा हूँ। पता है ये अहमद रजा का औलाद है ना। देख गाली दे रहा है। अबे अशरफ अली लानती का बच्चा गाली देता है, जो हज़रत शेख सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नहीं तेरे को याद है? जो कलमी गाली दे वो देवबंदी हरामी काफिर मजहूल जाहिल होता है। मक्का मदीना में लोग जाकर गुनाहों की माफी मांगते वहाँ जाकर। अबे तो पहले बता, कारी साहब आप कुरान सुनने आए थे ना? तुम सरकारी साहब है क्या आप? कारी साहब कुरान शरीफ आप सुनने आए थे ना? आप कुरान शरीफ सुनने आए थे ना? बेटा एक पढ़ा। अबे भैया तो आप तो एक हरूफ नहीं पढ़ने आया है, तो आप कैसे सुनेंगे? सुनने के लिए शर्त होना चाहिए, उसको आना चाहिए। आधा पढ़ा तो नहीं, मैं आपको 30 पारा ही सुनाऊंगा। मेरा ये भाई मैंने वादा किया है, तो मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। मैंने जो मेरी शर्त है पहले उस जो मेरी शर्त है पहले वो शर्त को पूरी कीजिए आप। मैंने कहा है कि कारी कुरान को लाइए, तो आप कारी हैं? शर्त है तो जिसको कुरान आएगा उन्हीं के सामने पढ़ा जाएगा ना। अब आपको तो आ ही नहीं रहा, आपको हरूफ मनकूत का इल्म नहीं है, इल्म तजवीद का इल्म नहीं है, मखारिज की तारीफ नहीं पता है, तो आपको सुना के क्या मिलेगा मुझे? अच्छा ये बताओ, मनकूत का इल्म होना ये कुरान पढ़ने के लिए जरूरी है? बिल्कुल। क्यों? जब हरूफ मनकूत के बारे में तुम्हें नहीं पता रहेगा तो कैसे पढ़ोगे बे? जरूरी है क्या? अच्छा एराब समझता है? हाँ एराब समझता हूँ। हाँ तो अब बताइए, हरूफ मनकूत का इल्म नहीं रहेगा तो अगर कहीं मतलब एराब बगैर एराब वाली मतलब रहेगी अरबी, तो कैसे पढ़ेगा? किसका सहारा लेगा? हम एराब वाली अरबी पढ़ेंगे ना? नहीं अब नहीं, अबे पहले एराब नहीं था ना। अगर कहीं ऐसा होता है नहीं, कहीं ऐसा होता है नहीं होता है तो किसके सहारे आदमी पढ़ता है? मनकूत नहीं समझता है तू? इतना बच्चा है बे, बच्चे वाली सवाल किया हुआ बे। एक का जो बच्चा होता है ना हमारे यहाँ बरेली शरीफ में, उसको सिखाया जाता है हरूफ मनकूत किसे कहते हैं। तो देवबंदी का कारी होकर किसी को हरूफ मनकूत के बारे में नहीं पता है, किसी अपने देवबंदी से पूछना कल ना, तेरे मुंह पे तमाचा मारेगा। तू कारी बन गया, तेरे को हरूफ मनकूत का इल्म नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। अबे हरूफ मनकूत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेवकूफ का इनका जीम किसे हरूफ मनकूत के बारे में नहीं जानेगा तो जीम खे क्या क्या बना देगा बे? नहीं बता, ये नहीं पड़ेगा, ये हमको पता है। ये मतलब ये शुरू से ही हरामी है। क्या शुरू मैं इससे बहुत पहले बात कर चुका हूँ। अबे तू क्या बात किया है बे? मैं बहुत बात कर चुका बेटा। हाँ तो बेटी की तरह तो भाग जाता है मेरे से ना। इसलिए ये नजमी के खानदान से आला हजरत का शेर समझो, आला हजरत का शेर हूँ। अब मुझसे टकराने की ना अपनी जरूरत भी मत करना, हिम्मत भी नहीं करना। देवबंदियों को चीर फाड़ के रख देता हूँ मैं, समझा? देवबंदी की मारे सना इंसान का नहीं है, इसके लिए नहीं समझने की सलाहियत है, खाली बोलने की सलाहियत है। देखो औलादों को पढ़ने नहीं आता है, कभी नहीं पढ़ा है। गाली दे रहा है, मतलब दो मिल के गए। चलिए बता, वो बता, देखो समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती है वहाँ बड़ो। आओ भाई पहली सुना बेटा।